गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम किरण 11,500 प्लस का जो टाइम एंड वर्क टॉपिक जो आपका चल रहा है, इसका जो है टाइप 6 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज हम जो है पूर्ण रूप से फिनिश कर देंगे और फिर इसके बाद हमारा जो है नया टॉपिक शुरू होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी, इनकी दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। तो डियर फ्रेंड्स, इनका जो टोटल जो वर्क होगा वो क्या होगा। कहा जा रहा है एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो दक्षताओं का योग, ठीक है, इनटू दिनों की संख्या, ई इंटू टी, यही तो टोटल वर्क होता है। तो 5 2 7 3 10 इंटू 12, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, क्या है, टोटल वर्क तो ये हो गया। कहा जा रहा है ए अकेले उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 30% का मतलब होता है 3/10 करेगा। कौन इसका पूरा काम? ए करेगा। ए की दक्षता कितनी है? 2 है। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा 12 3 36 और 2 से भाग दिया 18 दिन। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 18 दिन। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाती है तो शेष व्यक्ति को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने में प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड देखिए, जैसे माना कि एम व्यक्ति हैं, एम व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और कहा क्या जा रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया है। अब व्यक्तियों की संख्या को 40% कम करने का मतलब यह है कि 40% का मतलब क्या है, 2/5 कम हो गई। 2/5 कम होने का मतलब यह है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी रह गई? 3/5। क्या रहेगी डियर फ्रेंड्स? 3/5। 3/5। और हमने ये माना कि ये 3/5 व्यक्ति टी दिनों में इस वर्क टी घंटा प्रति घंटे टी घंटे में इस काम को पूरा करेंगे। टी घंटे में जो है इस काम को पूरा करेंगे। और दिनों की संख्या है 51 जो आपको दी गई है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अब क्या है, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैंसिलेशन है, काटा पीटी है। तो 17 दूनी 34, 17 3 51 और ये आपका प्यारे दोस्तों 3 और 3 9 से ये 9 कट जाएगा, ठीक है। एम से ये एम कट जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 10 घंटे प्रतिदिन। 10 घंटे प्रतिदिन जो है कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। कहा जा रहा है एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स?
ए और बी मिलकर 10.5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक तो ए और बी की क्षमताओं का योग, और काम कितने दिन तक चल रहा है, 10.5 दिनों तक, यानी 21/2 दिनों तक काम चलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब कहा जा रहा है, ठीक है, ये आपका जो है टोटल वर्क है, इसे आप चाहें तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं 105। आई होप कि आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों इसमें कि वे दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, 8 दिन तक का काम, ए और बी का जो है 8 दिन का सम्मिलित काम कितना हो गया, 10 × 8 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 80। ठीक है, तो 80 वर्क इसमें से चला जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, कितना होगा रिमेनिंग वर्क, 25 होगा। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है कहा जा रहा है इसका 60% कार को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। तो अरे भाई 60% का मतलब होता है 3/5, और प्यारे दोस्तों करेगा कौन, इसे ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी से हम भाग दे देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो ए को जो है 5 दिन लगेंगे। आई होप कि आप सही प्यारे दोस्तों को ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को सबसे पहले मिल जाए। कहा जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो x और y की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 5 + 4 × 10, यानी कि 90। ये हो गया कि नहीं हो गया, क्यों हो गया बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ गए होंगे। कहा जा रहा है बाई अकेले काम करना शुरू करता है और 5 दिनों बाद छोड़ देता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बाई का काम कितना हो जाएगा, बाई का 5 दिनों का काम, यानी 4 × 5 = 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, काम कितना बचा, 70 यूनिट बचा। अब इस शेष काम 70 को क्या है, एक्स अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक्स की हम इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 14 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार का 60% 15 दिनों में कर सकता है। तो 40% का मतलब डियर फ्रेंड देखिए, सीधे बोल दीजिए 2/5। 2/5 क्या है, 12 हुआ। तो ए द्वारा लिया हुआ कुल समय कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 30 दिन। ठीक है, कहा जा रहा है बी उसी कार का 60% 15 दिनों में कर सकता है। अरे भाई 3/5 भी लीजिए। अब तो 3/5 भी क्या है, 15 दिन। तो ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 3 × 5 = 15, यानी कि बी जो है इस कार को करने में 25 दिन का समय लेगा। ए 30 दिन का समय लेगा, बी 25 दिन का समय लेगा। आगे क्या कहा जा रहा है, दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ 10 दिनों तक काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को। पहले तो हमें क्या है, टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ए 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, और देखिए ए
कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिन में, और बी 25 दिन में। ठीक है, तो दोनों का जो है टोटल वर्क हो जाएगा 150। ठीक है, इससे जो है ए की क्षमता कितनी आएगी? ए की क्षमता आ जाएगी 5, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 25 छक्का 150, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब कहा जा रहा है दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए ने जो है अपनी 5 क्षमता और बी ने अपनी 6 क्षमता, दोनों की क्षमताएं मिलाकर हो गई क्या है? 11 क्षमताओं से मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो ये डियर फ्रेंड्स कितना काम किया उन्होंने? 110 यूनिट काम किया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा, तो वो कितना बचा प्यारे दोस्तों? 40 यूनिट बचा कि नहीं बचा? अब डियर फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है सी से इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी की भी क्षमता के लिए हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? 40 में जो है सी के द्वारा लिए हुए समय से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब सी की क्षमता डियर फ्रेंड्स क्या आ गई? 10 आ गई। कितनी आ गई? 10 आ गई। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है डियर फ्रेंड्स, काम कितना है? पूरा काम 150 है। 28% का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड? अरे भाई बोलिए, 4 सत्ते 28 और 25 100 के 100। ठीक है, 7/25 होता है। और इसे तीनों मिलकर करेंगे तो क्या करेगा? तीनों की संयुक्त क्षमताएं कितनी हो जाएंगी डियर फ्रेंड? कितनी हो जाएंगी? 10 5 15 6 21। बस डियर फ्रेंड्स अब सॉल्व हो जाएगा। 7 तियां 21, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिन। एक किसी कार के 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार के 75% भाग को 18 दिनों में, और सी उसी कार को 36 दिनों में कर सकता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए किसी कार के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब ए पूरा कार जो है 45 दिन में जो है कर सकता है। बी उसी कार के 75% भाग को 18 दिन में कर सकता है, तो बी क्या करता है? बी 3/4 का मान 18 के बराबर है, तो पूरे का मान कितना होगा? 18 गुणे 4/3, यानी 18 चौको 72 और 3 से भाग दे देंगे तो 24। तथा सी उसी कार को क्या है? 36 दिनों में कर सकता है। पहले तो हमें इनका लासा मालूम होना चाहिए। तो 24, 36 और 45 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स होगा 360। तो इस समय ए की क्षमता क्या मिलेगी डियर फ्रेंड्स? कितनी मिलेगी? 8। ठीक है, बी की क्षमता क्या मिलेगी? 24 एकम 24। ठीक है, और 24 पंचे 120, और सी की क्षमता क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब कहा जा रहा है कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। तो ज़रा देखिए, बी और सी एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, तो ये यानी कि बी और सी, तो यानी कि 25 अट्ठे 200। ठीक है, 200 काम जो है बी और सी निपटा देते हैं। तो शेष काम कितना बचता है डियर फ्रेंड्स? 160। ठीक है, अब कहा जा रहा है शेष काम को जो है ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो प्यारे दोस्तों इसमें हम क्या है, ए की क्षमता कितनी है? 8। 8 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 20। आई होप कि आप सही प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, वे दोनों एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ए और बी इनकी क्षमता क्या है? 2:1 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वे दोनों एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लिख सकते हैं।
तो टोटल वर्क डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, टोटल वर्क हो जाएगा 3 × 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है ए अकेले कितनों दिनों में उपन्यास लिख सकता है, तो एक ही क्षमता से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12 तियां 36 दिन। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय क्या है बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। यही काम यानी कि बराबर विद्यालय के 5 लड़के, विद्यालय ए के 5 लड़के, ठीक है, और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। या यही काम विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में ये काम कर सकते हैं। पूछा जा रहा है यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अच्छे अप्रोच वाला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो क्या है डियर फ्रेंड्स, इसको और इसको पहले ले लीजिए, ठीक है। तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 10 तियां 30 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात क्या है, इससे जो है ए अनुपात बी अनुपात सी हमें जो है देखना है कैसे निकलेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पाँच चौको 20 ए, ठीक है डियर फ्रेंड्स, प्लस 5 छक्का 30 बी बराबर 10 तियां 30 बी और 10 चौको 40, ठीक है डियर फ्रेंड। इससे ये जो कट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या है ए अनुपात सी कितना मिला, ए अनुपात सी हमें मिल गया 2:1, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इससे जो है ए अनुपात सी जो है वो 2:1 मिल गया। तो अब डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या है कि जरा आप इसको देखिए, इसको ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं, यानी बात जो है ए में पूछी आ रही है, आंसर विद्यालय ए के लिए पूछा जा रहा है। तो हम ये वैल्यू सी की जगह ए रख देंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 5A हो जाएगा प्लस 10C कितना हो जाएगा, 5A ये हो जाएगा। इसको डियर फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर 2C, A बराबर 2C। तो ये 5A और 10C बराबर क्या 5A हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हमें क्या मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 10A 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 10A इंटू 4, ठीक है। तो विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा पाएंगे, ठीक है। तो
इसमें क्या है, विद्यालय एक ही क्या है, लड़के हमने मान लिया x दिन में लगा पाएंगे, तो 2a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और इससे ये क्या हो जाएगा, 5, a से a कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 को 20 दिन। कितने दिन डियर फ्रेंड्स, 20 दिन में जो है लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है एक कॉलेज में छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया तो यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए डियर फ्रेंड्स इसे कैसे बनाएंगे हम। 350 बच्चों के लिए, इधर देखिए 350 बच्चों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। ठीक है, 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया तो यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। तो देखिए डियर फ्रेंड 10 दिनों के बाद कितना मतलब बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 350 बच्चों के लिए क्या है, 25 में से 10 चले जाएंगे तो 15 दिन का मटेरियल बचेगा। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये मटेरियल जो है x बच्चे खाएंगे तो 21 दिनों तक चलेगा। बस इतनी बात समझने लायक है और आई होप कि आप सबको समझ में भी आ जाना चाहिए। ऐसे हमने क्वेश्चन पहले काफ़ी करवाए हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा इसमें, इसे क्या है बस अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 7 × 5 = 35। तो 250 बच्चे जो हैं ठीक है इसे खाएंगे। अब कितनों को कर दिया गया, यानी 250 रह गए हैं अब। ठीक है, तो 350 थे और 250 जो है रह गए हैं, तो यानी 100 जो है चले गए हैं। 100 को जो है दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आज आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है सक्सेल समाप्त होता है। आई होप कि आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक का एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है टाइम एंड वर्क टॉपिक पर जो है अपनी कमांड और मजबूत करते जाएंगे और एग्ज़ाम में जो है अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा टाइम एंड वर्क पर आधारित या जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उन पर आधारित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप कर ना सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको किरण 11500 प्लस की बुक से इतनी प्रैक्टिस करवाई है, इतनी भरपूर प्रैक्टिस करवाई है कि अब जो है आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस को जो है बनाना सीख गए होंगे। बस क्या है अपने रिवीजन पर फोकस रखिए। तो डियर फ्रेंड्स खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।